हाँ जी। तो आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज अपने राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। लोक देवताओं के बारे में मुझे लगता है आपने त्योहार ढंग से याद कर लिए होंगे। एक दिन मेरे थोड़े से कंठ और सही हो जाएं थोड़े से, तो मैं त्योहारों का पूरा रिवीजन एक दिन और करवाऊंगा आपको। तब तक हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, राजस्थान के लोक देवता। मैं यदि एक सिंपल सा शब्द बोलूं तो मैं कहूं कि लोक देवता ज्यादातर वे लोग हैं जो समाज की भलाई के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ज्यादातर का कह रहा हूं मैं ना, सबका नहीं कह रहा, अपवाद अपनी जगह होते हैं हमेशा। पर ज्यादातर वे लोग हैं जो समाज में लोगों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। हमारे तत्कालीन समाज ने उन शहीदों को पूजना शुरू कर दिया, सम्माननीय हो गए। आज भी होते हैं। आज भी कोई शहीद हो हम उसकी मूर्ति लगाते हैं, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उन शहीद के जन्मदिन पे, उनकी पुण्यतिथि पे, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पर आज भी हम पूजा करते हैं। आज भी यदि आप किसी शहीद की मूर्ति के आगे से निकल रहे होते हैं तो ज्यादा नहीं तो जब आगे से निकल रहे होते हैं तब 1 मिनट के लिए सही, उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए सही, रुककर आप नमस्कार भी करते हैं। आपके मन में भाव भी पैदा होता है कि भाई ये सम्माननीय व्यक्ति है, श्रद्धा पूर्वक याद किए जाने लायक व्यक्ति है। अपने राजस्थान में से खूब सारे लोक देवता है। एक दुआ है राजस्थान का, याद रखें आप में ज्यादातर लोगों को आता होगा कि पाबू हड़बू राम दे, मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। मैं इसमें एक शब्द पे बॉक्स बनाना चाहूंगा। लिखा हुआ है पीर, और इससे पहले इसका विशेषण लगाया हुआ है पांचू। इसका मतलब पीर पांच है। पहले तो पीर कौन है? हिंदुओं में जिनको देवता बोलते हैं, मुसलमानों में उन्हीं को पीर कहते हैं। मैं एक सामान्य सी परिभाषा बताऊं तो परिभाषा यह हो कि ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मानते हैं वो पीर कहलाते हैं। और ऐसे लोक देवता अपने पांच हैं। कौन कौन से? तो हम कहेंगे वो पाबू जी है, वो हड़बू जी है, वो रामदेव जी है, वो मेहा जी है, और गोगा जी। पांच ऐसे लोक देवता है जिनको हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मानते हैं, उनको हम पंचपीर के रूप में पूछते हैं। ये पांच पीर है अपने, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। अब जब लोक देवताओं की शुरुआत कर रहे हैं तो हम इन पांच पीरों से शुरू करेंगे। इसके बाद और कौन कौन से अपने बड़े बड़े लोक देवता खूब सारे, तेजा जी महाराज, देवनारायण जी महाराज, मल्लीनाथ जी महाराज, तल्लीनाथ जी महाराज, उन तमाम की भी बात करेंगे। यहां से अपने शुरू करते हैं। मैं पाबू जी से शुरू करता हूं आज वाली इस क्लास को। पाबू जी सबसे पहले लिखा हुआ पाबू जी राठौड़। एक तो इन लोक देवताओं के बारे में कई बार बहुत सिंपल सी जानकारी हम पूछ ली जाती है। पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, जन्म कब हुआ था इनका, ऐसी कई जानकारियां होती। हम वही जानकारियां लेते हैं। मैं यदि कहूं कि पाबू जी, तो मैं कहूं कि पाबू जी का जो जन्म था वो जोधपुर में एक जगह पड़ती है कोल्लूमंड। कोल्लूमंड नाम का एक गांव पड़ता है जोधपुर जिले में, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी। धांधल जी। मैंने जब मारवाड़ पढ़ाया था तो मारवाड़ में एक राजा पढ़ाया था आपको, राव दुहड़। और मैंने कहा था कि दुहड़ वह राजा था जो अपनी कुलदेवी नागणची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया था और उसे नागणा गांव में स्थापित करवाया था। वो जो मारवाड़ का राव दुहड़ था उसके छोटे भाई थे धांधल जी, और धांधल जी के बेटे थे पाबू। तो यदि मैं कहूं कि पाबू मारवाड़ के रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हम पढ़ते हैं मारवाड़ में चूंकि राठौड़ वंश था, इसलिए पाबू जी के नाम के आगे लगा राठौड़। मम्मी का नाम था कमला दे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था फूलम दे, या कई जगह अपने को इनका एक नाम और मिलता, सुप्यार दे। पाकिस्तान में अपने एक जगह पड़ती है अमरकोट। हम पढ़ते हैं कि हुमायूं अमरकोट के वीर साल सोढ़ा के पास में शरण लेता है। उसी प्रकार अमरकोट के एक राजा थे सूरजमल सोढ़ा, ये उनकी राजकुमारी थे। सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थे, प्रिंसेस ऑफ सूरजमल सोढ़ा ऑफ अमरकोट। बाबू जी के जो खास सहयोगी थे, इनके जो एलिज थे, दो भील जाति के भाई थे।
एक का नाम था चांदा और एक का नाम था डामा। चांदा और डामा दो थे, ये दोनों भील जाति के थे, भील भाई थे। तो बाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। वास्तव में कहते हैं बाबूजी की घोड़ी नहीं थी, ये बाबूजी के गांव में एक चारण महिला हुआ करते थे, देवल, उनकी घोड़ी थी। देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। बाबूजी का जो मेला है वो इनके गांव में कोलूमंड में भरता है। चैत्र अमावस्या को ये मेला लगता है। और स्क्रीन भरी हुई आपके सामने देखना आप कि इनका जन्म कोलूमंड में हुआ था, जोधपुर के अंदर। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी, इनकी मम्मी का नाम था कमला दे, इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे या सुप्यार दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी। दो भील भाई इनके सहयोगी थे, चांदा और डामा। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो वास्तव में देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। और इनका मेला कोलूमंड के अंदर चैत्र अमावस्या को लगता है। मैं थोड़ी बातें यहां से और बताता हूं आपको। ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी का जन्म कोलूमंड में हुआ। इनके पिताजी का नाम था धांधल जी, जो कि मारवाड़ के राजा राव धूहड़ के भाई हुआ करते थे। इनकी मम्मी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी मम्मी एक अप्सरा थी, एक परी थी। ऐसी कहानियां हैं, लोकोक्तियां हैं कि आसमान की जो परियां होती है, स्वर्गलोक की जो परियां होती है, वो अक्सर धरती पर घूमने के लिए आती है। पर उनके साथ एक समस्या होती है कि जब वो धरती पर घूमने के लिए आती है, उस समय यदि कोई उन्हें धरती पर देख ले तो उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है तथा वे वापस आसमान के अंदर नहीं जा पाती। इसलिए कहानियां ये भी कहती है कि वो अक्सर रात को आती है, रात को धरती पर उतरती है और रात को धरती पर आकर घूमकर चली जाती है, क्योंकि रात को दुनिया में लोग सोए हुए रहते हैं ताकि उनको कोई देख ना सके। कहते हैं ऐसे ही एक बार एक परी थी, इंद्रलोक की एक परी, और धरती पर घूमने के लिए उतरी। गलती से बेचारी का हेलीकॉप्टर मारवाड़ में लैंड कर गया, यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेगिस्तान के अंदर उतर गई। गर्मी पड़े भयंकर वाली, और परी को लगा यार आज तो गलत जगह पे आ गए। वो जहां उतरी थी वहां पास में एक तालाब था। उसे लगा कि क्यों ना तालाब के अंदर स्नान कर लिया जाए, और तालाब में स्नान कर लेंगे, थोड़ी गर्मी दूर जाएगी। वो तालाब में स्नान करने लगे। कहते हैं उस दिन जो धांधल जी जो थे, धूहड़ जी के छोटे भाई जो थे धांधल जी, वो वहां से रात्रि में अपना घोड़ा लेके कहीं से जा रहे थे। वो चूंकि वहीं के निवासी थे तो उनको पता था कि यहाँ पर पास के अंदर ही तालाब है। उनको लगा घोड़े को पानी पिला लिया जाए, घोड़ा पानी पी ले अपना यहाँ पे। वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए लेके जा रहे थे, और जैसे वो तालाब के नजदीक पहुंचे और क्या देखते हैं कि तालाब के अंदर एक परी स्नान कर रही है। बंदा जहां था वहां का वहां स्टेच्यू होकर रह गया। उस परी ने थोड़ी देर के अंदर नोटिस किया कि कोई आदमी उसको लगातार घूर रहा है, टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रहा है। उसकी नजर पड़ी, एक व्यक्ति घोड़ा लिए हुए लगातार उसी को देखता जा रहा था। परी ने कहा कि मिस्टर तुम जो कोई हो पर धांधली कर रहे हो, इस प्रकार किसी नहाती हुई महिला को नहीं देखना चाहिए, और मैं तो परी और हूँ। मेरे को यदि कोई देख लेता है तो मेरी शक्तियां समाप्त हो जाती है और मैं वापस नहीं जा पाती हूँ। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? धांधल जी ने कहा कि किसने कहा है वापस जाना है? धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी? उस परी ने कहा और मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी दो शर्तें हैं। धांधल जी ने कहा बताओ। कि एक तो मेरे लिए अलग महल बना के देना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाकी रानियों के साथ महलों में नहीं रहूंगी। धांधल जी ने कहा पक्का, तेरा महल सेपरेट। एक उस महल में मेरी बिना आज्ञा के कोई भी नहीं आएगा, जो भी आएगा मेरी आज्ञा लेकर आएगा। धांधल जी ने कहा पक्का। उसने कहा आप भी बिना आज्ञा के उसके अंदर नहीं आ सकते। धांधल जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। परी के लिए अलग महल बना दिया गया, परी उसके अंदर रहती। धांधल जी भी जाते उसमें तो पूछ के जाते, और कोई भी जाता तो विदाउट परमिशन एंट्री नहीं हुआ करती थी वहां पर। समय बीता और उस परी के एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम रखा गया पाबू। कहते पाबू जी बहुत सुंदर थे, अपने लोक देवताओं में सबसे सुंदर कोई लोक देवता था पाबू जी। मम्मी पे चले गए होंगे, परी पे चले गए होंगे, मुझे लगता है धांधल जी पे चले जाते तो क्या ही सुंदर होते। मारवाड़ का मिनक तो दिल का डाकी एकदम होता होगा, पर पाबू जी उस टाइप के रणबीर कपूर थे, परी के बेटे थे। एक दिन धांधल जी को बाकी दोस्तों ने, किसी ने धांधल जी को कह दिया कि यार ऐसे क्या आदमी, हर बात में लुगाई से पूछ पूछ के आ जाऊं क्या, चला जाऊं क्या, तुम्हारा घर है यार, जब इच्छा हो तब जाओ, जब इच्छा हो तब आओ वापस। और धांधल जी उस दिन बिना उस परी की परमिशन लिए डायरेक्ट घर के अंदर चले गए। और जब वो घर में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर परी तो थी नहीं,
वहां पर तो एक शेरनी बैठी बैठी बाबू को दूध पिला रही है और उसे खिला रही है। अरे ये क्या कोतक है। शेरनी की नजर जैसे ही धांधल जी पे पड़ी, शेरनी वापस परी बनी, और परी ने कहा कि बस इसी दिन के लिए मना किया था, और मैंने कहा था कि मत आना, क्योंकि मेरे में ये शक्तियां हैं कि जब मैं अकेली होती हूं तो अपना रूप परिवर्तन करती हूँ। अब तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब मैं यहां नहीं रहूंगी, अब मैं वापस जाऊंगी। धांधल जी ने खूब हाथ जोड़े कि गलती होगी, धूड़ खाई काली गाय हूं तेरी, पर उसने कहा नहीं, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, अब तो मुझे वापस जाना ही है। ये बच्चा तुम रखो। एक माँ की बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है कि उस बच्चे को दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, बड़ा हो जाए तो उसके लिए कभी घोड़ा बने, कभी हाथी बने, उसे झुलाए खिलाए, पीठ पे झुलाए उसको, कंधे पे झुलाए उसको। पर अब चूंकि मैंने दूध पी के बड़ा तो कर दिया, पर इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि पीठ पे झुलाती, अब तुम रखो इसको। कहते हो परी तो चली गई। धांधल जी के एक और रानी हुआ करते थे, कमला दे, जिन्होंने बाबू का पालन पोषण किया बाद में। बाबूजी बड़े हुए बेहद सुंदर राजकुमार थे। अमरकोट की राजकुमारी फूलम दे के साथ, आपके सामने नाम लिखा हुआ है, फूलम दे के साथ बाबूजी की सगाई हुई। अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी फूलम दे। कई जगह कहानियों में, किताबों में अपने नाम सुप्यार दे भी आता है। वैसे फूलम दे नाम था, आप तो फूलम दे याद रखें। मुझे याद आता है, हम जब पढ़ा करते थे, दिलीप सर राजस्थान जी के पढ़ाया करते थे, तो सर ने कहा कि बाबूजी की पत्नी का नाम फूलम दे था। कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने खड़ा होकर सर पर मैंने एक किताब में सुप्यार दे भी पढ़ा। सर ने कहा हाँ हाँ यार, कई जगह वो सुप्यार दे भी लिखा था, पर फूलम दे याद करना है आपने। तो उसने कहा नहीं सर, सही से बताओ क्या नाम था, फूलम दे था या सुप्यार दे था? सर ने कहा फूलम दे था। फिर उस किताब में सुप्यार दे क्यों लिखा हुआ? तो सर हंसते थे कि नाम तो देखो फूलम दे था, पर बाबू गीत गाया करता था कि दे दे प्यार दे सुप्यार दे, अच्छा प्यार दे, तो एक नाम सुप्यार दे और पड़ गया। तो आप भी वही याद रख लेना। आप बाबूजी के दो सहयोगी थे, उनके नाम थे चांदा और डामा, भील जाति के दो भाई थे। बाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी, जो इनके गांव के अंदर देवल नाम की एक चारण महिला हुआ करती थी, उनकी घोड़ी थी। और इनका मेला कोलूमंड के अंदर चैत्र अमावस्या को लगता है। कहा जाता है कि बाबूजी सगाई हो गई, शादी का दिन आया, शादी का दिन आया, बाबूजी तैयार हुए, शेरवानी पहनी, बिनोटे पहने, साफा बांधा, सिर पेच, कलंगी, तुर्रा, एंटीना सब लगाए, फूटने लगे बाबूजी। ये तो बींद वैसे ही सुंदर लगता है, कोई हो बींद बनता उस दिन सुंदर ही लगता है। बाबू सुंदर थे खुद, तो और सुंदर लगे। चांदा और डामा बाबूजी के दो खास सहयोगी, दोनों एकदम अच्छे अच्छे कपड़ों के अंदर राइट लेफ्ट में बाबूजी के खड़े, एकदम दूल्हे के दोस्त दूल्हे के साथ रहे भाई। और चांदा डामा ने बाबूजी अगर बाबूजी यार बाकी सब चीजें जोरदार है, टनाटन है, क्या बींद लग रहे हो, अमरकोट के छज्जे तोड़ दोगे आज। आज आपको देखने के लिए अमरकोट की महिलाएं हवेलियों के छज्जों पर आके देखेगी, दूरबीन लगा लगा के, आपको छज्जे टूट जाएंगे आज, इतनी महिलाएं इकट्ठी होगी। पर यार बाबूजी एक लफड़ा है अपने पास, क्या अच्छी घोड़ी नहीं है अपने पास। यार बींद के नीचे घोड़ी तो अच्छी होनी चाहिए। बाबूजी ने कहा यार अब घोड़े तो अपने पास जो है इनमें से लेके जाना पड़ेगा। और चांदा डामा ने कहा नहीं बाबूजी, अपने गांव में जो देवल है ना, जो गायें रखते हैं खूब सारी, कि हाँ उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ी है केसर कालमी, क्या नाचती है, यदि केसर कालमी आप लेके चलो तो मजा आ जाए। बाबूजी ने कहा देख लो पूछ लो। चांदा डामा गए देवल के पास और जाकर, माँ देवल बाबूजी बींद बने हुए हैं, बारात जा रही है, घोड़ी अच्छी नहीं है, केसर कालमी दे दो तो भली बात हो। देवल ने मना किया। देवल ने कहा मेरे पास गायें हैं, गायें चराने के लिए ग्वाला जाता है तो घोड़ी लेके जाता है, कल को खुदा ना खास्ता गायों की लूटपाट हो जाए, पहले गायों की लूट बहुत हुआ करती, ग्वाले के पास में घोड़ी होगी, फटाफट गांव तो आएगा वापस, गांव आके बताएगा तो सही कि साहब लूटपाट हो गई, वापस गांव से जनता जाए, सैनिक जाए तैयार होके, घोड़ी को बचा, सॉरी गायों को बचा के लेके आए। घोड़ी नहीं होगी तब तक लुटेरे पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाएंगे। और बाबूजी की बारात ठेठ अमरकोट जाएगी, जाने में आने में कितना टाइम लगे, मैं घोड़ी नहीं दूं। चांदा डामा वापस आए, बाबू का बाबूजी आप खुद जाके एक बार ट्राई करो तो देवल दे सकती है, वरना तो नहीं दे। बाबूजी ने कहा मैं ट्राई कर लेता हूं। बाबूजी गए, बाबूजी ने जाकर आगे देवल ऐसे मत करो, मारवाड़ की इज्जत का सवाल है, अपनी बारात फूटरी लगनी चाहिए। देवल ने कहा बाबू मना कौन करे, राजकुमार को तो मना घोड़ी के लिए किस बात का किया जा सकता है, समस्या मैंने बता दी वो है। बाबू ने कहा माँ देवल, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि आपकी गायों की लूटपाट हो जाए तो आप तो एक मैसेज मेरे को कर देना, मैं आऊंगा जिस हालत में, उस हालत में आऊंगा और आपकी गायें बचा के लाऊंगा।
यदि बीच रास्ते में समाचार मिला तो हम तो अमरकोट जाएंगे नहीं, रास्ते से वापस आ जाएंगे। अमरकोट चले गए, तोरण मार रहा वार पता चला तो तोरण मारता बीच में आऊंगा, फेरे बैठा हुआ तो फेरों में बैठा बीच में आऊंगा, स्नान करता हुआ स्नान करता बीच में आऊंगा, खाना खाता हुआ तो खाना खाता बीच में आऊंगा। आपकी गायों की रक्षा जिम्मेदारी मेरी है, वचन दे रहा हूं मैं आपको। और देवल ने कहते हैं कि घोड़ी देती। बाबूजी केसर कालमी लेके गए, वाकई बाबूजी क्या केसर कालमी पे फूटने लगे। अमरकोट में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस दिन। दूर दूर तक यूं गांव के पुरुष महिलाएं देखने के लिए बाबूजी को जुटे। अमरकोट वाले सोडे तो इस बात से जल भुन गए थे कि यार इतनी क्या तारीफ, जितनी तारीफ दुल्हे की उतनी तारीफ घोड़ी की। कहानियां कहती है अपने की। अमरकोट वाले सोडो ने कहा कि ऐसी क्या घोड़ी की तारीफ कर रहे हो, हमारे घोड़े से दौड़ करवा के देख लो। बाबूजी ने कहा यार ये बात तो मत बोलो, हमारी घोड़ी इतने किलोमीटर चला के, तुम्हारे घोड़े फ्रेश है, 2 दिन रुको फिर करवा लेना दौड़। उनका बस डर गए। बाबूजी ने कहा लाओ देखे। बाबूजी केसर कालमी पे बैठे, उनका साड़ा दूसरे घोड़े पर बैठा, दौड़ करवाई, केसर कालमी जीती। केसर कालमी की और चर्चे। अमरकोट वाले सोडो ने कहा यार अपमान का बदला तो लेना पड़ेगा इसका। बाबूजी तोरण मारने के लिए गए, तोरण बहुत ऊंचा बांधा। अब देखते हैं बाबूजी तोरण कैसे मारेंगे। इस पे हिंदी का मुहावरा है, तोरण मारना मतलब शक्ति प्रदर्शन करना। पहले अक्सर एक राजकुमारी से शादी के लिए 3-4 जगह से बारात चली जाया करती, तो ऊंचा तोरण बांधते कि जो तोरण मार देगा उसके साथ शादी कर दी जाएगी। आजकल तो ये भगवान जाने क्या चीजें हुई है, तोरण नीचा सा बांधते हैं, उस पर दूल्हे से टच होता नहीं है, कई बार तो और नीचा सरका देते हैं, लो जो ऐसा आराम से लगा लो आप। तो तोरण मारने में बड़ी चीज हुआ करती थी। आज भी गांव में कोई आदमी ज्यादा बोलता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बूढ़ी कर देते हैं, यार देखे मेरे कौन से तोरण मारे हैं। जो बाबूजी का तोरण ऊंचा बांधा, बाबूजी जैसे ही गए तोरण देखा ना, बाबूजी लगा मरा दिया। इतना ऊंचा तोरण मारा कैसे जाएगा। इतना ऊंचा तोरण मारने का एक ही तरीका है कि घोड़ी अपने अगले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाए, अगले दोनों पैर खड़े कर ले, पिछले दोनों पैरों पे टिकी रहे। हवा के अंदर घोड़ी यदि झूल जाए तो बाबूजी खड़े होकर उस पर तोरण मार सकते। अमरकोट वाले खड़े खड़े हंसे, अब बता, बड़ी चर्चा कर रहे थे केसर कालमी है केसर कालमी है, घोड़ी पूरी खड़ी हो नहीं हो तब तक तोरण लगे। बाबूजी केसर कालमी पे हाथ फेरते हैं, हाथ फेरते हुए जैसे उसको कहते हैं कि मत ना दीजिए केसर थारो मारो पोत, कि केसर आज तेरा और मेरा पोत मत दे देना, भेद मत दे देना, आज बेइज्जती मत करवा देना। मत ना लजाए आज राठौड़ा री जातड़ी, आज राठौड़ों की जाति को तू लज्जित मत कर देना, आज केसर कैसे न कैसे करके इज्जत बचा। जो ढोल बजा रहा होता लड़का उसको बाबूजी फिर कहते हैं कि ढोली रा छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, धीमा धीमा ढोल बजा, कोई ढोल रे धमाके मारे केसर घोड़ी नाच सी, तुम्हारे ढोल के धमाके से मेरी केसर नाचेगी। उसने धीमा धीमा ढोल बजाया, केसर नाचनी शुरू हुई। नाचती केसर का अचानक बाबूजी ने लगाम खींची और केसर अपने अगले दोनों पैर हवा के अंदर लहरा देती है। लहराती नहीं है, अपने दोनों पैर अमरकोट के गढ़ के कंगूरे पे टेकती है। बाबूजी आराम से तलवार टच करते हैं तोरण के। घोड़ी जब पैर नीचे उतार रही होती है तो कंगूरे की ईंटें साथ मिलाती है। इस बार बाबूजी मुस्कुराते हुए नीचे उतरे। कहानी का बड़ा जो रोमांच है, कहानी कहती है कि यह दृश्य देखकर फुलमदे की सहेलियां जल भुन गई थी और फुलमदे की सहेलियों को लगा कि काश ये हमारा होता। तो फुलमदे को ये समाचार मिले तो फुलमदे की छाती चौड़ी हो गई थी। तो मेरे वाला सरदार ये बाहर इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है। अंदर गए, बाबूजी फेरों के अंदर बैठे, 3 फेरे लिए थे अभी तक बाबूजी ने। इतने में देवल जिनकी वो घोड़ी थी, बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालती हुई वहीं फेरों के बीच में आ गई। मंगते मैंने पहले ही कहा था तेरे को घोड़ी मत लेके जा, मेरी गायों की लूट हो गई। तुमने कहा था ना वचन देता हूं गायों की लूट हो जाएगी तो बचाने के लिए आऊंगा। बेटा फेरे ले रहा है यहाँ पे, चल अब गाय बचा देखे मेरी। मुझे पता है वचन देने सरल है, निभाने बहुत कठिन हो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ ब्याह करने हैं, गोठे उड़ानी है, तुम्हें बीननी लेके जानी है, देवल की गायें कौन बचाए। बाबू ने कहा धीरज धरो माँ देवल, वचन दिए बाबू ने तो बाबू गाय बचाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कौन ले गया तुम्हारी गाय? जायल का राजा जींद्राव खिंची ले गया। कौन ले गया? जायल का राजा जींद्राव खिंची मेरी गाय ले गया। बाबूजी अपने ससुराल वालों को हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, माफ किया जाए। वचनों में बंधा हुआ व्यक्ति हूं, देवल की गायों को बचाना प्रथम कर्तव्य है। फूलमदे की तरफ हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि फूलमदे जिंदा रहे तो वापस आएंगे, वरना गायों की रक्षा करनी तो पहले ज्यादा जरूरी है। बाबूजी वहां से विदा लेते हैं। बाबूजी की फोटो है भाई।
बाबूजी देचू नाम के गांव में लुटेरों का पीछा करते हुए आते हैं। जोधपुर में गांव पड़ता है देचू, और यहां पे गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं जींदराव खिंची के साथ। खिंची चौहानों की एक ब्रांच होती। जींदराव खिंची जायल का राजा था। जींदराव खिंची पाबूजी का रियल बहनोई था, सगा बहनोई था। बाबूजी की बहन की शादी जींदराव खिंची के साथ हो रखी थी। आप कहोगे सर फिर बारात में क्यों नहीं गए? तो भाई जींदराव खिंची की पाबूजी के परिवार से पहले से नहीं बनती थी। जींदराव खिंची मौके की तलाश में था कि पाबूजी की जब बारात जाएगी तो मैं इनके गांव की गाय लूट लूंगा ताकि इनकी बेइज्जती हो जाए। तो साले बने के बीच की लड़ाई है। पाबूजी गायों को बचा लेते हैं युद्ध के अंदर। देचू नाम के गांव में अपने बहनोई जींदराव खिंची जो कि जायल का राजा था उसके खिलाफ लड़ते हैं, गाय बचा लेते हैं, लेकिन पाबूजी उसमें अपने बड़े भाई बुड्ढू जी के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। पाबूजी मारे जाते हैं। हम पाबूजी को उन गायों की रक्षा की वजह से हमने कहा कि साहब कोई व्यक्ति अपने वचनों में इतना बंधा हुआ था कि गायों की रक्षा के लिए अपने फेरे छोड़कर आ गया था, केवल 3 फेरों के बाद वापस आ गया था और गायों की रक्षा की थी। हम पाबूजी को धोखने लग गए। हमारा पश्चिमी राजस्थान ये भी कहता है कि पाबूजी के बाद में हमने 4 फेरे लेने शुरू कर दिए। पाबूजी 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे। हम कहानियों में गीतों में सुनते हैं कि फेरे 7 होते हैं और वास्तव में फेरे 4 ही होते हैं। 3 में बीन नहीं आगे रहे, 1 में बीन आगे रहे। आप में से जो भुगत भोगी हैं वो थोड़े याद कर लेना आपने कि 7 फेरे नहीं लिए होंगे, फेरे 4 ही लिए होंगे। और हम ऐसा मानते हैं कि ये हमने पाबूजी के बाद शुरू किया था क्योंकि 3 फेरे पाबूजी ने ले लिए थे, बाकी वाले अब हम 4 ही लेंगे। ऐसी कहानियां, ऐसी बातें बताई जाती। पाबूजी के लिए कहा जाता है कि पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। जो राम लक्ष्मण हुए थे तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी। फिर एक कहानी है कि राम लक्ष्मण मां सीता जब वनवास के अंदर गए हुए थे और एक दिन राम जी के पास में स्वरूप नखा नाम की एक महिला आती। वास्तव में बेचारे के नाम स्वरूप नखा ही था, जिसके नाखून भी स्वरूप हो। हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं का होता है, इसलिए राम जी जीते रावण हारा, इसलिए स्वरूप नखा का नाम बदल के हमने सुर्पणखा कर दिया। इसके नाखून सूप जैसे हो, मतलब छाजले जैसे हो, बाकी कहते हैं उसका नाम स्वरूप नखा था। मिस लंका थी अपने टाइम की, बेहद सुंदर राजकुमारी। राम जी के पास आई और राम जी को आग कहा कि विल यू मैरी मी। राम जी को प्रपोज किया उसने। राम जी ने कहा मेरे साथ तो सीता है, लक्ष्मण अकेला है, वैकेंसी खाली है, उधर पूछ सकती है तुम। कहते लक्ष्मण उस समय एक पानी के कुंड से पानी निकाल रहे थे। स्वरूपनखा उनके पास गई और उसने लक्ष्मण को जाकर कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने मना किया। स्वरूपनखा जिद करती है, वो लक्ष्मण के पीछे भागती है, लक्ष्मण आगे आगे भागते हैं। ऐसा कहा जाता है उन्होंने उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काट लिए थे, उस जल के चारों तरफ 4 चक्कर काट लिए थे। और चौथे राउंड के अंदर, जैसे चौथा राउंड कंप्लीट होता है, लक्ष्मण को गुस्सा आता है, स्वरूपनखा की नाक काट लेता है। और स्वरूपनखा ने कहा, अरे डाकी, ब्याह के लिए तो कहा था, प्रपोज ही तो किया था, उसमें नाक काटने की जरूरत कहां पड़ गई? और लक्ष्मण ने कहा कि स्वरूपनखा सॉरी, इस त्रेता युग में तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, भाई भाभी की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे पर है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन कलयुग के अंदर मैं पाबू बनूंगा, तुम फूलम दे बनोगी। हमने 4 फेरे आज यहाँ पर इस जल के चारों तरफ ले लिए हैं, बाकी के 3 फेरे हम अग्नि के चारों तरफ लेंगे। अक्सर गांव में जब ये कहानियां सुनाई जाती है तो जैसे कहते हैं पाबूजी 3 फेरों के बाद आए और लड़ते हुए मारे गए, तो सुनने वाला कहता है ऐसा किसी के साथ नहीं, बुरा हुआ ये। तो कहानी सुनाने वाला तो बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में बोलता है, अरे दुख करने की बात नहीं है, तो विधाता ना लेख लिखियोड़ा है, बे माता जिता आंख मांडिया है वही चालना ऐसा। और ये तो भगवान ने पहले तय कर दिया था, त्रेता में तय कर दिया था कि लक्ष्मण ने 4 फेरे तो ले लिए थे, अब बाकी 3 ही लेने थे। विधि का विधान है, राम जी की लीला है, 3 ही लेने थे। यहाँ पे फुलमदे सुर्पणखा थी, बाबूजी जो थे वो लक्ष्मण थे। तो ऐसी कहानियां भी कही जाती। कहानी तो ये भी कहते हैं कि बाबूजी की मम्मी जो कि परी थे, वो धांधल जी को जाते टाइम कह के गए थे कि मेरी इच्छा थी कि बच्चे को दूध पिला के बड़ा करूं और जब बड़ा हो जाए तो घोड़ी बनूं, इसके लिए घोड़ा बनूं, इसके लिए इसे झुलाऊं। कहते केसर काल में उनकी मम्मी का दूसरा अवतार था। उनकी मम्मी दोबारा केसर कालमी के रूप में आई थी, घोड़ी बनकर आई थी वो परी, और घोड़ी की तो पीठ पे बैठते हैं, पीठ पे ही खिलाती हो, तो केसर काल में उनकी मम्मी थी। ऐसा भी कहानियों के अंदर कहा जाता है। तो बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। हम ये भी कहते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कोई लेके आया था तो बाबूजी लेके आए थे।
कि पाबूजी से पहले अपने राजस्थान में ऊंट नहीं हुआ करते थे। कहानियां ये भी कहती है कि पाबूजी की एक भतीजी थी केलम, और केलम की शादी में पहली बार कैमल दिए गए थे, तो ऊंट सबसे पहले पाबूजी लेके आए थे। तो ऊंट जब भी बीमार हो जाए तो हम पाबूजी की पूजा करते हैं। तो पाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। अपने राजस्थान में ऊंट रखने वाली जो जाति है वो है राइका। आप राइका का दो, आप इनको रेबारी कह सकते हैं। देवासी समाज है अपना, ये एक ही बात, राइका रेबारी या देवासी कुछ ही का दो। ये लोग ऊंट ज्यादा रखते हैं, तो इनके मुख्य देवता हो गए पाबूजी। भाई ऊंट बीमार होने पे पूजा किसकी करो? पाबूजी की। ऊंट रखते कौन है? तो राइका रखते हैं, रेबारिया देवासी रखते, एक ही बात है तीनों का। तो ये लोग पाबूजी को अपना मुख्य देवता मानते हैं। भाई हमारे मुख्य देवता तो कौन है? तो पाबूजी महाराज। याद रहे सारी बातें। पाबूजी गायों की रक्षा के लिए देचू नामक गांव में जींदराव खिंची, जो कि जायल का राजा था, लड़ते हुए मारे गए थे। गाय बचा लेते लेकिन युद्ध में शहीद हो जाते हैं। 3 फेरों के बाद ही वापस उठकर आ गए थे। हम इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ऊंट सबसे पहले ये लाए थे, तो हम ऊंट रक्षक देवता मानते हैं, इसलिए राइका है रेबारी जाति जो इनकी पूजा करती है। भील, चांदार, डामान भील थे। भील इनको खूब मानते हैं और कहते हैं जो इनके पुजारी होते हैं वो हमेशा भील जाति के लोग होते हैं। पुजारी को अपने राजस्थान की लैंग्वेज में बोलते हैं भोपा। तो जो भील भोपा होते हैं वो इनकी फड़ बांचते हैं, फड़ बांचते हैं, फड़ का वाचन करते हैं। और जब भोपा जी फड़ का वाचन करते हैं तब एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उस वाद्य यंत्र को बोलते हैं रावण हत्था। आप में से कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको ये नहीं समझ आया होगा कि सर फड़ क्या है। कुछ ही नहीं, कपड़े का एक पर्दा होता है, उस कपड़े के पर्दे पर पाबूजी के जीवन से जुड़ी हुई खूब सारी घटनाएं चित्रित की हुई होती है। पाबूजी का जन्म, पाबूजी की मृत्यु, पाबूजी लड़ाई करते हुए, पाबूजी तोरण मारते हुए, पाबूजी गायों को रक्षा करते हुए, ऐसी खूब सारी घटनाएं होती है। जो पुजारी जी होते हैं, जो भोपा जी होते हैं, भोपा और भोपी दोनों आते हैं, पति पत्नी आते हैं। जैसे मान लो मेरे घर पे ऊंट है, मेरा ऊंट बीमार हो गया और मैंने हाथ जोड़े कि पाबूजी महाराज मेरा ऊंट यदि ठीक हो जाएगा तो मैं फट बंचवाऊंगा। बांचना मतलब पढ़ना, बंचवाऊंगा मतलब पढ़वाऊंगा। कौन पढ़ता है? तो भील जाति के भोपे पढ़ते हैं। और मेरे जब ऊंट ठीक हो गया, मैं वो भोपा जी के पास गया, भोपा जी हमारे फट बांच दो। भोपा जी शाम को हमारे घर आए, कपड़े का पर्दा है वो टांगा, उस पर चित्र बने हुए हैं। भोपा जी और भोपी जी दोनों एक एक चित्र की तरफ इशारा करते हैं, साहब ये चित्र है, और गा गा के लोगों को सुनाते हैं। और जब वो गाते हैं तब एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्था। ये कोई पूछेगा पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, तो पाबूजी की जो फड़ है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। नॉर्मली पाबूजी की जो कहानी है वो गीतों के माध्यम से भी गाते हैं, उनकी वीरता है जो गीतों के माध्यम से भी बताई जाती है। उनकी वीरता वाली गाथा है, उसका नाम है पवाड़े। कि फड़ तो पूरी होती है पर्दा लेकर, वैसे एकदम फड़ तो एक तरीके से लोक नाट्य है कि आपके सामने चित्र भी बना और फिर आपको सुनाया जाता है। केवल उनकी गाथा को यदि गाया जाए, उनको गाथाओं को बोलते हैं पवाड़े। और जब पवाड़े गाते हैं उस समय जो वाद्य यंत्र यूज में लेते हैं वो वाद्य यंत्र है माठ। दोनों वाद्य यंत्र याद रहे कि पाबूजी की फड़ भील जाति के भोपा गाते हैं तब तो रावण हत्था बजाते हैं। पाबूजी के पवाड़े जो कि उनकी वीर गाथा है वो जब गाई जाती है तब क्या बजाए जाते हैं? तो माठ बजाए जाते हैं उस टाइम। दोनों चीजें याद रखना। कहते हैं गुजरात के अंदर एक जाति रहती है थोरी, और गुजरात के कुछ 7 थोरी भाई थे, और इन 7 थोरी भाइयों की वहां गुजरात में कोई राजा था आना बागेला। उस आना बागेला के साथ में अनबन हो गई थी। आना बागेला इनको दंडित करना चाहता था। ये भाग के पाबूजी के पास आ गए थे, पाबूजी ने इनकी रक्षा की थी। पाबूजी गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा करते हैं। आप कह सकते हैं कि पाबूजी शरणागत रक्षक है। पाबूजी गो रक्षक है क्योंकि गायों के लड़ते हुए मरे थे। पाबूजी ऊंट रक्षक है कि ऊंट लेके आए थे। पाबूजी शरणागत रक्षक है क्योंकि गुजरात के 7 थोरी भाइयों की इन्होंने रक्षा की थी। पाबूजी के जो सहयोगी है वो चांदा और डामा भील है। इसका मतलब पाबूजी अछूतोद्धार करने वाले हैं, उत्थान, दलितों का उत्थान करने वाले हैं, आलोक देवता है। आप कह सकते हैं पाबूजी त्यागशील व्यक्ति है, उन्होंने अपने शादी का भी त्याग कर दिया था। आप कह सकते हैं कि पाबूजी अपने वचनों पर अडिग रहने वाले देवता है, कि उन्होंने एक बार कह दिया था कि मैं आपकी गायों को रक्षा करूंगा, तो गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए थे। पाबूजी की खूब सारी विशेषता है। ये पाबूजी की फड़ है, पाबूजी का फड़ का चित्र है। ये रावण हत्था वाद्य यंत्र है जिसके साथ पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ये माठ है जिसके साथ पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। मैं इनको और भी कहूंगा टेक्निकल वालों को कि ये फड़ का यदि वीडियो यहाँ पर जोड़ देंगे तो वो आपको वीडियो भी बाद में आप जब सुनोगे तब वो वीडियो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये वीडियो जोड़ देंगे फड़ का, तो वो भी आप सुन सकते हो इसके साथ।
निरीक्षण रो दर्पण रे गयो ते भरी मारायू दरबारी थारे गुणेश की असवारी भला कियो राज भला। हे महाराज गणेश देवा आवला गोका धर्मी का सुरंगी रोण का भूमियो जी महाराज केवे है भोपा जी महाराज दो चा नाम हाका लेवो आवला गोका धर्मी का सुरंगी जान में भूमियो जी भोपाल कड़िया का भांतु अवर काई बाता बने जावे दकानी वाह भोपा जी वाह। ए जीरे भोमी यारे धल माली नारे थे तनहन सब दसरात सब दसरात कौन में कियो घड़िया जियो जलेबिया हे धीरे मोहमिया धल मतड़ा रे भजा। बाबूजी से संबंधित खूब सारी किताबें लिखी हुई है। जैसे एक बहुत अच्छी किताब है पाबू प्रकाश, और ये पाबू प्रकाश किताब लिखी गई आसिया मोड़जी। आसिया जाति है, मोड़जी नाम है। पूछी हुई आरपीसी किताब है, वापस याद रखना कि आसिया मोड़जी की किताब कौन सी है। तो आसिया मोड़जी किताब का नाम क्या है? तो उनकी किताब का नाम है पाबू प्रकाश। एक है पाबूजीरा छंद, और जो पाबूजीरा छंद है ये लिखने वाले थे बिट्ठू मेहाजी। बिट्ठू जाति है, मेहाजी नाम। एक मैं कहूं कि पाबूजीरा दुआ, पाबूजीरा दुआ लिखने वाले थे लगराज। एक दोहों का एक प्रकार होता है सोरठे, सौराष्ट्र के जो दोहे होते हैं उनको सोरठे बोलते हैं। पाबूजीरा सोरठा ये लिखने वाले थे रामनाथ। एक है पाबूजीरा रूपक, और ये लिखने वाले थे मोतीसर बख्तावर। मोतीसर जाति है, बख्तावर नाम है उनका। पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी ने लिखी, पाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहाजी ने लिखी। मैं चाहूंगा ये दो किताबें आप याद करें, बाकी वाली तो याद हो जाए तो भली बात, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। पाबूजीरा दुहा लगराज ने लिखी, पाबूजीरा सोरठा रामनाथ ने लिखी, पाबूजीरा रूपक है वो मोतीसर बख्तावर ने लिखी। ये पाबूजी वाली कहानी है जो मैंने आपको सुनाई। रावण हता माठ, ये फड़ यदि लगा देंगे तो आप वो फड़ भी देखेंगे। अगले एक लोक देवता लिखे हमने रामदेव जी तंवर। फोटो आप रामदेव जी के पीछे ये हरजी भाटी है जो चंवर ढुला रहे हैं। आगे पाबूजी की रामदेव जी की बहनें हैं, लाचार सुगना उनकी दो बहनें हुआ करती थी। ये रामदेव जी ने जहां पर समाधि ली थी वो जगह बनी हुई है, रामदेव राव का उनका मंदिर बना हुआ है। थोड़ी सी अपने बात करते हैं इनके बारे में। वापस वही मैं रामदेव जी के बारे में यदि कुछ बातें करूं। रामदेव जी तंवर पूरा नाम है। इनका जन्म कहां हुआ? तो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है उंडू कश्मीर, वहां उंडू कश्मीर में इनका जन्म बाड़मेर में पड़ता। इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी। अजमाल जी जैसलमेर में एक जगह पड़ती है पोखरण, वहां पोखरण के सामंत हुआ करते थे। पोखरण के सामंत हुआ करते थे। मम्मी का नाम था मेणा दे। पत्नी का नाम था नेतल। नेतल दे पत्नी का नाम हुआ करता। ये भी अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट के दलेल सिंह सोडा हुआ करते थे, उनकी राजकुमारी थी।
अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की राजकुमारी हुआ करते। रामदेव जी महाराज के जो गुरु थे इनका नाम था बालीनाथ जी। आप कभी जोधपुर से जयपुर आएंगे तो जोधपुर से बाहर निकलते एक पहाड़ी है मसूरिया पहाड़ी, उस मसूरिया पहाड़ी पे बालीनाथ जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? वैसे मैं बता चुका हूं ये बात, वापस रिपीट नहीं करनी चाहिए, फिर भी रिपीट कर देता हूं। रुणीचाया रामदेवरा में उनका मंदिर। थोड़ी बात मेरी बताई हुई है कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन उंडू कश्मीर में उनका जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उन्होंने रुणीचा के अंदर समाधि ली थी, इसलिए वहां पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। थोड़ी चीजें और, इनके घोड़े का नाम लीलो, इनके झंडे को नाम नेजा, इनका जो रात्रि जागरण होता है उसको कहते हैं जम्मो। मेघवाल जाति के लोग इनकी ज्यादा पूजा करते हैं, तो इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको कहते हैं रिखिया। कुछ बातें एक साथ देख लेना भाई। जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में। पिताजी का नाम अजमाल जी था जो पोखरण के सामंत थे। मम्मी का नाम मेणा दे था, पत्नी का नाम नेतल दे था। नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की राजकुमारी थी। आप कह सकते हो कि बाबूजी और रामदेव जी इस मामले में साडू है कि भाई दोनों की शादी कहां हो रखी थी? तो अमरकोट दोनों की शादी हो रखी थी। इनके रामदेव जी महाराज के गुरु थे बालीनाथ जी, जिनका मंदिर खुद का बालीनाथ जी का मंदिर जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर है। रुणीचाया रामदेवरा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इनके घोड़े को लीलो कहते हैं, झंडे को नेजा कहते हैं, जागरण को जम्मो कहते हैं और इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको रिखिया कहते हैं। थोड़ी बात करते हैं अभी। मुझे लगता है यार यदि हम थोड़ा सा अपने कल्चर से जुड़े हुए हों तो हमें 3 नाम तो याद नहीं करने पड़े, ये भी नहीं याद करना पड़े। कि छोटे थे तब अक्सर रामदेव जी का भजन सुना करते थे और उसके अंदर आता था कि घनी रेओ खम्मा अजमाल जीरा कंवरा, कि अजमाल के कंवर को खमा गणी है। घनी रेओ खम्मा अजमाल जीरा कंवरा। कोई मेणा दे रो लाल, वो मेणा दे का बेटा है। कोई नेतल रो भरतार, वो नेतल का भरतार है। घनी रेओ खमा मारे रुणीचे राव ने। रुणीचे का राव है, रुणीचे का धनी है वो। रामदेव जी का मंदिर बना इसलिए उसको रामदेवरा बोलने लग गए। यार ये नाम, इतने नाम तो कम से कम याद नहीं करने पड़े। पर चूंकि हम डी रूटेड लोग हैं, अपने कल्चर से अलग हुए लोग हैं, इसलिए ये नाम भी अपने को याद करने पड़ रहे हैं। मैं थोड़ी और इन बातों पे अभी बाद में आऊंगा, 4 बातों पे, तब तक मैं थोड़ी बातें और बताता। रामदेव जी को विष्णु का अवतार मानते हैं कि भगवान विष्णु का अवतार है। जैसे उनको लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा कहते हैं। वास्तव में तो गांव में तो ये कहानी है कि 2 भाई थे, रामदेव और वीरमदेव। इनके जो बड़े भाई थे वीरमदेव वो तो आपके बलराम जी के अवतार थे और कि रामदेव जी थे कृष्ण के अवतार थे। पर कृष्ण का कह दो या आप इनका कह दो, विष्णु कह दो, एक ही बात है। तो अपनी किताबों में विष्णु लिखा तो विष्णु का अवतार कह दो। मैंने अभी बताया कि ये 5 लोक देवता पीर है। पीर ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। तो कहते हैं कि जब रामदेव जी को मुसलमान भी मानने लग गए तो एक बार कोई मुसलमान संत थे, वो रामदेव जी के पास आए। उन्होंने रामदेव जी को कहा, यार हमने सुना है तू पर्चे देता है। पर्चे देना मतलब लोक देवताओं के जो चमत्कार होते हैं उनको पर्चा बोलते हैं। क्या हमने सुना तू चमत्कार दिखाता है, पर्चे देता है, मिरेकल्स दिखाता है। रामदेव जी ने कहा, नहीं नहीं भाई रे, मैं साधारण सीधा आदमी हूं, मैं क्या पर्चे दूं? नहीं नहीं, हमने सुना है तेरे बारे में और हमारे सामने पर्चा दे के दिखा देखे। रामदेव जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप तो खाना खाओ यार, घर पे आए हुए क्यों फालतू में माथा पच्ची करो, खाना लेके यार, खाना लेके आए। तो उन्होंने वापस कहा कि नहीं, हमारा रूल है कि हम हमेशा हमारे खुद के बर्तनों में खाना खाते हैं, तुम्हारे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे। तो रामदेव जी ने कहा, अब तुम्हारे बर्तन लेके आते, अब मैं तो मेरे घर पे मेरे बर्तनों में खिलाऊंगा। इतना ही तू बड़ा लोक देवता है, इतना ही बड़ा पीर बना घूमता है, तो इन बर्तनों को हमारे वाले बर्तनों में ट्रांसफर कर दे। रामदेव जी ने कहा, तुम कुछ ही कर सकते हो, जयकांत सिकरे का इगो हट नहीं कर सकते। आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद की। रामदेव जी ने आंखें खोलो, आंखें खोली, वहां पर वो वैसे वैसे बर्तन जो उनके घर पे थे
उन 500 ने रामदेव जी को दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने कहा हम तो खाली पीर हैं, तू पीरों का पीर है। तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है कि रामदेव जी पीरों के पीर है। भाद्रपद की एकादशी को, द्वितीया को जन्म हुआ था, भाद्रपद की एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ले लेते हैं। शुक्ल एकादशी को यहां रुणिचा के अंदर समाधि लेते हैं रामदेव जी। समाधि आप जानते हो, मेरे को बताई भी होगी कि जीवित अवस्था में खड्डा खुदवाया, बैठ गए, ऊपर मिट्टी डाल दी, समाधि हो गई। रामदेव जी के एक धर्म बहन हुआ करते थे, डालीबाई मेघवाल, और डालीबाई ने 10वीं वाले दिन उनसे एक दिन पहले समाधि ली थी। तो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को रुणिचा में डालीबाई समाधि लेते हैं। डालीबाई मेघवाल इनके धर्म बहन हुआ करते थे। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो ज्यादातर मेघवाल जाति के होते हैं। इन्होंने समाधि ली। तो अक्सर जब आप रामदेव जी के जाते हो तो आप वहां पे 2 समाधियों की पूजा करते हो। एक समाधि रामदेव जी महाराज की, एक समाधि डालीबाई की। डालीबाई इनके धर्म बहन थे, उन्होंने 10वीं को ली थी, इन्होंने एकादशी को ली थी। इसलिए कभी याद भी हो तो मम्मी घर में धोख लगाती है तो 10 11 दोनों की धोख लगती है। 10वीं को भी धोख लगाते हैं और एकादशी को भी धोख लगाते हैं। तो एक दिन डालीबाई की धोख लगती है, एक दिन किसकी लगती है? एकादशी की लगती है। रुणिचा में ली तो इनका मंदिर रुणिचा बना, रामदेव जी का मंदिर बना तो रामदेवरा बोलने लगे। अक्सर जो समाधियां लिया करते थे पहले तो उनके पैरों के निशान रख लिए जाते थे, उन पैरों के निशानों की पूजा करने लग जाते। सती माता होती तो उनके हाथों के छापे लगाया करते थे। समाधि वालों के ज्यादातर लोगों के ऐसे पैर रख लिए जाते थे, उन पैरों की पूजा करते। इसलिए हम पढ़ते हैं कि मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं, उनके पैरों के निशानों की पूजा की जाती है। हम रामदेव जी को अक्सर 2 बातों के लिए याद करते हैं। एक तो उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया था, हिंदू मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। एक हम दूसरा यदि कहें तो हम ये कहें कि उन्होंने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया था। छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। और मुझे कई बार लगता है कि यार इन लोगों को हमने कितना अंडर एस्टिमेट किया है। वास्तव में ये उस टाइम के रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी महाराज, ये उस टाइम के समाज सुधारक थे। हम जब इनको लोक देवता कह के वो अंधविश्वास, आस्था उस साइड के अंदर धकेल दें। आप सोच के देखो यार, जब समाज में जागरूकता नहीं थी, मध्यकालीन समाज जो रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय यदि कोई व्यक्ति समाज की वे जातियां जिनके साथ भेदभाव हुआ करता था अपने बराबर बिठाता है, बराबर का दर्जा देता है, उससे बड़ा क्रांतिकारी कौन रहा होगा यार। इनका स्थान कतई मध्यकालीन इतिहास में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती से कम नहीं है। हम इनको अक्सर आस्था वाले उस डिपार्टमेंट के अंदर डाल के इनके साथ अन्याय ही करते हैं और फिर इनसे जुड़ी हुई अंधविश्वास, इधर उधर की चीजें मान मून के हम कर देते, ठीक है लोगों की आस्था है यार। यार आस्था यूं ही नहीं होती, किसी के साथ कुछ किया था तब होती है आस्था। लोग बाप को नहीं माने यार। आज हजार साल बाद में इनकी पूजा कर रहे हैं, जगह जगह इनके मंदिर थरपते हैं हम। कुछ तो स्पेशल रहा होगा इन लोगों में बाकी लोगों की तुलना में। रामदेव जी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि अपने जितने लोक देवता हुए इनमें कोई पढ़े लिखे थे तो वो रामदेव जी महाराज। इसलिए रामदेव जी ने खुद ने एक बुक लिखी थी, 24 बाणियां। 24 बाणियां नाम की एक बुक लिखी थी। रामदेव जी ने एक पंथ स्थापित किया था, इस पंथ का नाम है कामड़िया। कामड़िया पंथ स्थापित किया था। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो एक डांस करती है, 13 ताली नृत्य। हम आगे जब डांस पढ़ेंगे तब 13 ताली नृत्य और पढ़ेंगे, तब आपको वीडियो और दिखाऊंगा मैं इसका। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा एक डांस किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा ही स्थापित किया गया था। रामदेव जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है इनकी 24 बाणियां नाम की। रामदेव जी के मंदिर कई जगह बने हुए, रुणिचा के अंदर तो इनका मंदिर है ही, बड़ा मंदिर है, मुख्य मंदिर है। रामदेव जी का मंदिर बना इसलिए इसको रामदेवरा बोलने लगे। यहाँ पे इन्होंने अपने पर्चे वर्चे ज्यादा दिए थे। कहते हैं यहाँ पर एक तो बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है पर्चा बावड़ी। अक्सर वैसे आप एक सुनते हो कि यहाँ पर एक भेरू नाम का राक्षस रहता था, रामदेव जी ने उसको मार दिया था। वास्तव में ऐसा कहते हैं कि भेरू नाम का एक सेठ था, लोगों से बहुत ज्यादा ब्याज लिया करता था, इसलिए रामदेव जी ने उसको भगा दिया था। लोगों को कहा था कि इसको ब्याज मत देना, लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। हमने उसको राक्षसन वैसे कहना शुरू कर दिया। एक पर्चा बावड़ी बनी हुई है यहाँ पे,
और पोखरण में इनका मंदिर बना हुआ। गुजरात में एक जगह पड़ती है छोटा रामदेवरा, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ। अलवर में एक जगह पड़ती है हल्दीना, यहां पर इनका मंदिर। ये थोड़े से मंदिर याद रखना। छोटा रामदेवरा गुजरात में, रूणीचांद पोखरण जो है ये तो आपके उधर जैसलमेर के अंदर, ये दोनों जगह। हल्दीना याद रखना अलवर के अंदर है, छोटा रामदेवरा है वो आपके गुजरात के अंदर। ये थोड़ी सी बातें याद रहे रामदेव जी के बारे में। मैं वापस उन 4 चीजों पे आता हूं शुरुआत वाली। मैंने लिखा है कि इनके घोड़े को लीलो कहते हैं, इनके झंडे को नेजा कहते हैं, इनके जागरण को जम्मो कहते हैं, इनके मेघवाल भक्तों को रिक्शा कहा जाता है। हालांकि इन चारों बातों को मैं खुद रिजेक्ट करता हूं और मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं कहते। ये आरपीसी का फैलाया हुआ एक बतंगड़ है, कई सालों से हमें रटवाया जा रहा है, हम मूर्खों की तरह इनको रटते हैं और चूंकि क्वेश्चन आता है इसलिए याद करने पड़ते हैं। राजस्थान में किसी भी घोड़े को लीलो ही बोलते थे। मैं कहता हूं घोड़ा हो तो लीलो और घोड़ी हो तो लीलन। तो तेजाजी महाराज की घोड़ी थी तो हमने उसको लीलन कह दिया, रामदेव जी घोड़ा था तो हमने इसको लीलो कह दिया। और यदि छोटी क्लासों में कभी गीत गाया हो तो लीला घोड़ा रो असवार मारो मेवाड़ी सरदार राणा सुन तो जाई जे रे। राणा के घोड़े का नाम तो चेतक था, हम सब जानते हैं, पर फिर भी हमने गीत में लीला घोड़ा रो असवार का है। उसके घोड़े को भी तो हम तो लीलो ही कह रहे। और बताओ, लीला रंग पश्चिमी राजस्थान में हरे रंग को कहते हैं। ग्रीन, ग्रीन जो कलर होता है, जो बोर्ड वाला कलर है, ग्रीन कलर को लीला रंग कहते हैं। अक्सर सावन के महीने में जब हरी भरी घास फूस उग जाती है तो गांव में कहते हैं हमें लीलो हुओ गए, पशुओं के लिए चारा हो गया, लीला हो गया, हरा हो गया, अब पशु नहीं धारेंगे। याद करना, जब छोटे थे तो सावन के महीने में एक हरे रंग का कीट पतंगा आया करता था इतना बड़ा, और बच्चे उसके पीछे भागते थे कि रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो घोड़ो आयो। वो हरे रंग का हुआ करता था, लीला हुआ करता था। झंडे का पर्यायवाची ही नेजा होता है। अमेरिका का झंडा भी नेजा है, इंग्लैंड का झंडा भी नेजा है, भारत का झंडा भी नेजा है, तेजाजी महाराज का झंडा भी नेजा है, रामदेव जी महाराज का झंडा भी नेजा है। ये आरपीसी वालों ने पूछ पूछ के हिट कर दी। रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं? नेजा। और कुछ नहीं, झंडे का मतलब ही नेजा होता है। मुझे तो याद आता है कि मल्लीनाथ जी के बेटे थे जगमाल, मैंने पढ़ाया था कभी आपको, जो गिंदोड़ी को उठा के लेके आ जाता है, गणगौर पे गिंदोड़ी के गीत गाते हैं। उसकी एक बार को गुजरात के राजा के साथ लड़ाई हुई। एक कोई भूत उसका दोस्त था और उस भूत ने उसको कह रखा था कि जगमाल जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। तेज सिंह नाम करके भूत हुआ करता था। और उस दिन जगमाल ने तेज सिंह याद किया कि तेज सिंह आज आ यार। भूत अपनी टोली साथ में लेके आया। जगमाल को कहा क्या करना है? जगमाल ने कहा सारे मेरे रूप के अंदर लड़ो, और जिसकी तलवार मारो उसको तो ये ले जगमाल की, ये ले जगमाल के हाथ की। और वही सेना को मारना शुरू किया, उन भूतों ने भगा दिया। ऐसी कहानी है अपने कि जब वो सारे सैनिक भाग के गए गुजरात वाले, तो उनकी घरवालों ने पूछा, बुरी तरीके से घायल होके गए, घरवालों ने पूछा भाई रे कहां मार खा के आए? तो कहा जगमाल ने मारा, दूसरे ने कहा जगमाल ने मारा, तीसरे ने कहा जगमाल ने मारा, चौथे ने कहा जगमाल ने मारा। तो दुआ है कि पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल। कि जगह जगह गुजरात वालों के झंडे पड़े हुए थे। नेजा मतलब झंडा। पग पग नेजा फाड़िया, पग पग फाड़ी ढाल। जगह जगह ढालें पड़ी हुई थी सैनिकों की, जगह जगह उनके झंडे पड़े हुए थे। बीबी पूछे खान स्यूं जग किता जगमाल। बीवियां अपने खान से पूछ रही है कि जग में कितने जगमाल है जो सारे के सारे जगमाल से मार खा के आए हो। इसका मतलब नेजा का मतलब होता तो झंडा ही है। पर आरपीसी ने एक झंडा और उठाया कि नहीं, नेजा रामदेव जी वाला झंडा है, हम मूर्खों की तरह याद करेंगे। करना भाई 2 नंबर का सवाल है। जागरण को जमो। मैं छोटा था, गांव के अंदर अक्सर जब भी कभी बाहर खेलते रहते, कोई गांव का बुजुर्ग आदमी या कोई युवा भी कई बार आते पूछते पापा कहाँ तुम्हारे? पापा तो स्कूल गए हुए हैं। टीचर है पापा तो स्कूल गए हुए हैं, मार्केट गए हुए हैं, फुटबॉल खेलने चले, वॉलीबॉल खेलने चले, गांव में वॉलीबॉल खेलते थे। अच्छा कोई बात, ये इलायची ले ले। क्या करूं इलायची का? तो ये इलायची है ना तेरे पापा को दे देना, और तेरे पापा का नाम मारे जम्मो है। इलायची मतलब निमंत्रण है, आपको आना है। किस चीज का निमंत्रण है? तो जम्मो का निमंत्रण है। जम्मो मतलब रात को जाग के हम भजन करेंगे। किसके? तेजा जीरो है, जम्बो जीरो है, करणी माता रो है। रात को जाग के जो भी भजन किए जाते हैं वो सब जम्मो ही होते हैं, सबको जम्मो ही कहते हैं। दशनाथ जी महाराज के जम्मो ही लगे, जम्बो जी महाराज के जम्मो लगे, तेजा जी महाराज का जम्मो लगे, और ये रामदेव जी महाराज के जम्मो लगे। भगवान जाने आरपीसी वालों को कब बुद्धि आएगी, और उन्होंने हिट कर रखा है इतने सालों से कि रामदेव जी के जागरण को जम्मो कहा जाता है। अपने भी याद करना।
और मैंने बताया कि जैसे पाबू जी के जो पुजारी होते हैं भील जाति के लोग होते हैं, वैसे रामदेव जी के पुजारी मेघवाल जाति के लोग होते हैं। आरपीसी ने फिर हिट किया कि मेघवाल भक्तों को रिख्या कहा जाता है। उनके जो मेघवाल डिसाइपल्स, मेघवाल फॉलोवर्स जो होते हैं उनको रिख्या कहते हैं। रिख्या का नॉर्मल मतलब है ऋषि, संत टाइप का कोई आदमी होता है उसको अपने रिख्या ही कहा करते थे। और इसमें तो मुझे राजस्थानी का एक और बहुत अच्छा दुआ याद आता है। राजस्थानी का एक दुआ है कि दिधा निज गुण देवता, दिधा मतलब दिए, निज गुण मतलब अपने गुण, देवता मतलब देवताओं ने अपने गुण दिए, रिख्या दी आशीष। रिख्या मतलब ऋषि, ऋषियों ने अपना आशीष दिया, देवताओं ने अपने गुण दिए। किसको, कब? सिरजी जिणधन मरुधरा, कि जब इस मरुधरा का सृजन किया गया, राजस्थान का सृजन किया गया, तब देवताओं ने अपने गुण दिए, ऋषियों ने अपना सारा आशीर्वाद इस धरती को दिया। सोनी नयो शीश, सोनी मतलब धरती। उस दिन धरती ने भी अपना शीश झुकाया कि मेरा सबसे अच्छा टुकड़ा आज सृजित किया गया है। कि जब मरुधरा बनाई गई थी तब धरती ने अपना सिर झुकाया था, देवताओं ने अपने सारे गुण दे दिए थे और रिखियां दिया आशीष, ऋषियों ने अपना आशीर्वाद दिया था। रिखियां का मतलब तो वहां पर ऋषि है, वहां पे तो मेघवाल भक्त नहीं है कहीं, और आरपीसी कहती है तो मान लिया जाए। इसका आगे वाला पार्ट दोएगा तो मुझे और अच्छा लगता है कि दीधा नहीं जो देवता, देवताओं ने जो नहीं दिए, लुंठापन ही ली, वो हमने जबरदस्ती छीन लिए, लुंठेपने से ले लिए। देवताओं ने कुछ तो दे दिए, कुछ गुण खा गए, दिए नहीं उन्होंने, हमने जबरदस्ती छीने, उनसे दोहरे सारे गुण हम रखेंगे। दीधा नहीं जो देवतान लुंठापनी लीन, इंदर भाग्यो आंतरे, आंतरे मतलब दूर, इंदर हमसे डर के दूर भाग गया देवताओं का राजा। अब लग बरखाहीन, अब तक हमारे बरसात नहीं करता है, दूर भाग गया वो हमारे डर से, क्योंकि हमने जबरदस्ती की थी गुण छीनने के लिए उससे। रिख्या का मतलब यार साधारण ऋषि होता है, पर आरपीएस ने हिट कर रखा है तो अपने भी मान लिया जाए। इनके मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? रिख्या कहा जाता है। दो बड़े लोक देवता थे, इतने पढ़ेंगे हम, कल वाले में और कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।